हेलो स्टूडेंट, देखो अभी हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी तो एक वीडियो में देख लिया। अभी सी और डी करेंगे, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन है, तो अभी ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का सी क्या दे रखा है। देखो दिस वन इज योर क्वेश्चन। 2 का पावर 4 है, मल्टीप्लाई 3 का पावर 6 है, अपॉन में 12 का पावर 2 है और होल टू द पावर 0 है। यानी पावर का फिर 0 है, फिर पावर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे मैं कर रखा है। 2 का पावर 4 को एज इट इज लिखा, 3 का पावर 6 एज इट इज लिखा, 12 का पावर 12 एज इट इज लिखा। फिर पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 0 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहा पावर 0 आ गया। यहाँ तक आज समझ में आ गया, कुछ भी चेंजेस नहीं किया, इसको एज इट इज लिखा है मैंने। फिर सिर्फ पावर का पावर, जैसे कि 2 का पावर 3 और मल्टीप्लाई 2 है तो हम क्या करते थे, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते थे। तो वही चीज़ मैं कर रखा हूँ, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, इसलिए ये 0 और 3 को मल्टीप्लाई करके यहाँ 0 लगा। फिर और एक कंसेप्ट है यहाँ पे, किसी नंबर का भी पावर 0 होता है तो आंसर कितना आएगा, 1। जैसे 2 का पावर अगर 0 है तो 1 है। मान लो 20 का पावर 0 है, इसका वैल्यू कितना है, 1 है। वैसे ये नंबर का पावर 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, आंसर 1 आ गया समझ में। सो क्वेश्चन नंबर सी इज वेरी सिंपल, ये आपको करना है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी में क्या दे रखा है, देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में दिस वन इज योर क्वेश्चन। क्या कर रखा है, देखो पहले तो 13 को एज इट इज लिखा, 13 का पावर 3 है। 7 का पावर एज इट इज लिखा, 65 को एज इट इज लिखा और 49 को एज इट इज लिखा। कुछ भी चेंजेस नहीं किया, एक ही चेंजेस किया है। देखो ये 2 का पावर 1 है, यानी पावर का पावर है, इसलिए ये 2 और 1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ 2 लिख दिया। आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्या, देखो ये वाला तो आ गया ना, कुछ भी चेंजेस नहीं किया। 65 को 65, 49 को 49, सिर्फ ये पावर का पावर मल्टीप्लाई करके 2 आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये स्टेप के बाद देखो ये वाला स्टेप क्या कर रखे हैं। ये स्टेप में क्या हो रखा है, देखो बताता हूँ। ये 13 का पावर 3 है और 7 का पावर 0 का मतलब 1 है। जैसे कि मैंने कहा, किसी नंबर का पावर अगर 0 हो गया, एक्सपोनेंट 0 हो गया, मतलब इसका वैल्यू होगा 1, इसलिए ये 1 लिख दिया। फिर डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में चेंजेस किया है। 65 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 65 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो पहले 5 में जाएगा, ये 13 टाइम है, और 13 में जाएगा 1 टाइम में, यानी क्या आया आपका 5 और 3 आया, इसलिए 5 और 3 यहाँ लिख दिया। आ गया समझ में। फिर 49 को प्राइम फैक्टराइज किया, 49 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, ये 49 को 7 मल्टीप्लाई 7। आ गया समझ में। फिर दोबारा बताता हूँ ये वाला स्टेप। 65 को प्राइम फैक्टराइज करके 5 और 13 लिख दिया। 49 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 7 आएगा, ऊपर 13 टू द पावर 3 आएगा और 7 टू द पावर 0 के लिए 1 लिख दिया। ये वाला स्टेप समझ में आ गया। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप। ये वाला स्टेप देखो, ये स्टेप में क्या हो रखा है, देखो 13 का पावर 13 लिख दिया, क्योंकि ये 1 का वैल्यू नहीं है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम आएगा, इसलिए 13 यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो 13 टू द पावर 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, इसलिए एज इट इज इसको लिखा। फिर क्या कर रखा है, देखो ये वाला स्टेप से ये वाला स्टेप कैसे हो रखा है, देखो 5 और ये पावर है ना, बाहर पावर है, इसलिए ये जो पावर 5 के लिए भी है, इसलिए 5 में लगा दिया। सिमिलरली ये 13 का पावर 2 होगा तो ये रहा 13 का पावर 2। फिर ये 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का पावर 2 होगा, फिर उसका पावर भी था, पहले ब्रैकेट का बाहर पावर था, इसलिए क्या हो गया 7 टू द पावर 2 का पावर 2। समझ में आ गया। 5 का पावर 2 हो गया, ये रहा। 13 का पावर 2 हो गया, ये रहा। और ये 7 और ये दोनों 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का पावर 2 है, फिर उसका पावर है, इसलिए 7 का पावर 2 का पावर 2। तो आ गया ये वाला समझ में, ये वाला तो स्टेप समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या कर रखा है, देखो
नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 13 का पावर 3 है तो एज इट इज लिखा है मैंने। फिर ये वाला 13 का पावर 2 जो है ना वो ऊपर ले गया तो माइनस में हो गया। ऊपर ऊपर जब चल जाएगा न्यूमरेटर में तो पावर माइनस हो जाएगा, इसलिए 13 का पावर -2 एज इट इज। और बाकी 5 का पावर 2 को एज इट इज लिखा, 7 का ये पावर मल्टीप्लाई करा तो 7 का पावर 4 आ गया समझ में। नेक्स्ट स्टेप ये है, जैसे 13 और 13 ये बेस सेम है तो पावर क्या होगा, प्लस होना चाहिए, लेकिन माइनस का है इसलिए माइनस रोका है। 13 का पावर 3 -2 और नीचे तो एज इट इज लिखा है। 5 का पावर 2, 7 का पावर 4, ये रहा। आ गया समझ में। नेक्स्ट स्टेप क्या कर रखे हैं देखो, नेक्स्ट स्टेप इज ये वाला। इसमें से 13 का पावर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ गया और नीचे का एज इट इज। और 13 का पावर 1 मतलब 13 ही है और नीचे एज इट इज। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आ गया समझ में।